नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने चीन के खिलाफ तैनात कर दिया है अपाचे हेलीकॉप्टर। और बड़े बड़े विशेषज्ञ जो विदेशी विशेषज्ञ भी हैं, वो क्यों अपाचे हेलीकॉप्टर को, भारत की जो टोटल फ्लीट है, जितने भी हथियार है उसमें अपाचे हेलीकॉप्टर को ही क्यों चुन रहे हैं चीन के खिलाफ एक सबसे कारगर हथियार के तौर पर। यानी कि चीन के खिलाफ जो सबसे घातक हथियार साबित होगा भारत का, वो अपाचे हेलीकॉप्टर कैसे साबित होगा और कैसे ये चीन की पूरी टैंक रिजीम को ध्वस्त कर सकता है, डिटेल से बताऊंगा। पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट को एक बार में साफ करने की इसकी ताकत है। ऐसा कर चुका है इराक युद्ध में। मैं इसके आपके कारनामे भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे इसने कारनामे किए थे। इराक युद्ध में अमेरिका ने कैसे इस्तेमाल किया था और भारत का इसे मास्टर स्ट्रोक क्यों बताया जा रहा है, सब कुछ डिटेल से बता दूंगा। जब मैं आपको इसकी सारी विशेषताएं बताऊंगा ना, आपका भी दिमाग चक्कर जाएगा। और जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि भारत कमजोर है चीन के खिलाफ, उसे वीडियो शेयर कर देना, उसका भी दिमाग सही हो जाएगा। तो चलो उस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपाचे हेलीकॉप्टर को पहली बार बता दूं कि कई सारे नामों से जाना जाता है। उनमें सबसे जो पॉपुलर नाम है वो है इसका टैंक किलर, यानी कि टैंकों को ध्वस्त कर सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, जब से भारत ने इसे खरीदा है ना, तब से कहा जाता है कि भारत ने इसे पाकिस्तान को ध्यान में रखकर कभी नहीं खरीदा। इसे जो चीन के खिलाफ तैयारी थी उसको ध्यान में रखकर 2015 में इसकी डील की गई थी। जी हाँ, और तब से ही क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत के पास बहुत सारे हथियार है, मतलब कि उसके लिए तो ज़रूरत ही नहीं थी। भारत को एक ऐसे हथियार की ज़रूरत थी जो ऊंचाई वाली जगहों पर, क्योंकि देखिए जहाँ ऊंचाई वाली जगह होती है ना, वहाँ पर हवा पतली हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो फाइटर जेट्स होते हैं ना, उन्हें तक वहाँ पर उड़ने में परेशानी भी हो सकती है। लेकिन अपाचे हेलीकॉप्टर को इसमें मास्टरी हासिल है। कैसे, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ऊंचाई वाली जगहों पर भी जो घाटियां होती है ना, आपको पता है पहाड़ों के बीच में छोटी छोटी जगह होती है, वहां से निकल सकता है। सुपर साइलेंट हेलीकॉप्टर है, बहुत कम आवाज़ करता है और बहुत ही पतली हवा होने के बावजूद भी वहाँ पर इसकी जो मतलब कि बहुत ही चपलता से, बहुत ही फुर्ती है इसमें, जो तेज़ी से वहाँ पर मतलब कि इसे निशाना नहीं बनाया जा सकता आसानी से, अगर देख भी लिया जाए तो, क्योंकि ये बहुत ही फुर्ती से इधर उधर हो सकता है और घाटियों में खो सकता है। जी हाँ, यानी दुश्मन इसे पकड़ नहीं सकता। और ऊंचाई वाली जगहों पर इसे मास्टरी है हमला करने में। दुनिया का नंबर 1 हेलीकॉप्टर माना जाता है ये अटैकिंग में, यानी कि दुनिया का नंबर 1 हमलावर हेलीकॉप्टर है। और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया था इराक युद्ध में। आपको बताया कि जब इराक पर अमेरिका ने हमला बोला, तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द ये थी कि इराक के पास बहुत बड़े बड़े टैंक थे जिन्हें आसानी से ध्वस्त नहीं किया जा सकता था। तो ऐसे में अपाचे हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया इराक के खिलाफ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये इराकी सेना के खिलाफ इतना कारगर साबित हुआ। दरअसल इसे रात को भेजा जाता था और रात को भेजने का एक विशेष कारण था। कैसे, इसका नाइट विजन सिस्टम, यानी कि ये आसानी से दुश्मनों को देख सकता था, लेकिन दुश्मन इसे नहीं देख सकते थे। 2 कारण की वजह से। पहला तो एक तो इसमें मतलब कि बहुत ही सुपर साइलेंट था। जी हाँ, सुपर साइलेंट होने की वजह से इसे आसानी से पता नहीं लग पाता था कि अपाचे हमले के लिए आ रहे हैं। दूसरी बात इसका ये था कि इसमें इसका स्पेशल डिज़ाइन, आप इसका स्क्रीन पर ज़रा देखें कैसे स्पेशल डिज़ाइन है, जिससे कि अगर इसे देख भी लिया तो इसे निशाना बना पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी एंटी टैंक मिसाइलें लगी होती थी, जिससे कि आसानी से रात में जाकर 3-4 हेलीकॉप्टर पूरी की पूरी टैंक रिजीम को, जो रेजिमेंट होती है, उसे निपटा आते थे। तो इन्हीं का, और आपको बता दूं कि इसे समय समय पर हर 4-5 साल बाद अमेरिका अपग्रेड करता रहता है इसके सिस्टम को। और अभी भी ये बहुत कारगर है। अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी, या फिर मैं आपको बात करूँ मिडिल ईस्ट में भी, जब भी कार्रवाई करनी होती थी ISIS के खिलाफ या फिर तालिबान के खिलाफ, तो इसे भेजा जाता है। और मिडिल ईस्ट में इसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, इसे कम मत समझिएगा। और इसलिए भारत ने इसे खरीदा है। लेकिन भारत ने का कारण दूसरा भी था कि ऊंचाई वाली जगह पर हमें एक हेलीकॉप्टर, भारत पहले MI खरीदने वाला था, जो मतलब कि रूशियन हेलीकॉप्टर है, लेकिन फिर इसे चूज़ किया गया बिकॉज ऑफ, एक तो इसका बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन है। देखिए बिल्कुल लंबा सा डिज़ाइन है, इसे देख लिया तो निशाना बना पाना बहुत मुश्किल काम है। और इसका जो शेल है, यानी कि इसका जो बाहरी आवरण है, वो बहुत ही स्पेशल है, जिससे कि गोलियों का असर इस पर ना के बराबर ही होता है। लेकिन जब ये हमला करता है तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करता है। और पहाड़ी मामलों में, अगर आपको पहाड़ में युद्ध लड़ना है या फिर छोटा कॉन्फ्लिक्ट लड़ना है, तो इससे बेहतर हथियार कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि फाइटर जेट से टैंक ध्वस्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है पहाड़ों में, क्योंकि आप जान सकते हैं कि पहाड़ों के जो मतलब कि टैंक होते हैं वो घाटियों में चलते हैं,
जिससे कि उन्हें देख पाना बहुत ही मतलब कि नामुमकिन सा ही होता है पहाड़ों के मामले में। लेकिन अपाचे अपने जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक मेजर सिस्टम होते हैं उनकी वजह से और साथ ही बहुत ही सुपर साइलेंट होने की वजह से यानी कि दुश्मन को छुपने तक का मौका अपाचे नहीं देता है, इसलिए भारत ने इसे खरीदा था। तो अब बात कर लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो भारत के पास 17 हेलीकॉप्टर, 17 की डिलीवरी हमें हो चुकी है। 5 की हमें इसी साल मार्च में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आप सभी जानते हैं कि सभी फैक्ट्रियाँ बंद है। तो बोइंग की फैक्ट्रियाँ बंद है, वो हमें उम्मीद है कि 1-2 महीने में और जैसे कोरोना वायरस के बाद जो फैक्ट्रियाँ खुलेंगी तो वो हो जाएंगी डिलीवर। लेकिन 17 सफिशिएंट नंबर है। अगर लद्दाख की मैं बात करूँ तो इसके अलावा भारत ने 6 और हेलीकॉप्टर यानी कि 22 से अलग 6 और हेलीकॉप्टर का जो डील है वो इसी साल साइन की थी जब ट्रंप आए थे। इसके अलावा अगर आपको बता दूं कि भारत के पास एक और मैकेनिज्म है। मान लीजिए अगर युद्ध होता है या छोटी मोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है, हमें और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पास भारत का एक और इलाज है। वो है कि अमेरिका के साथ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी 1 हफ्ते पहले ही भारत ने MH-60 हेलीकॉप्टर, जो और हेलीकॉप्टर जो नेवी के लिए बेस्ट माने जाते हैं, वो अमेरिका से खरीदे थे। लेकिन उनकी डिलीवरी अभी होने में समय है, क्योंकि अभी तो उनकी डील हुई थी 2-3 महीने पहले ही। तो अमेरिका ने क्या किया, चीन को मतलब कि जिससे कि भारत आसानी से काउंटर कर सके, क्योंकि चीन हमारी समुद्री सीमाओं को लगातार उल्लंघन कर रहा था, तो 2 अपने जो MH-60 हेलीकॉप्टर थे वो भारतीय नौसेना को सौंप दिए मॉडिफाई करके, जिससे कि भारत की ज़रूरत पूरी हो गई। तो ये भी हमारे पास एक मैकेनिज़्म है। और वैसे मुझे नहीं लगता कि 17 हेलीकॉप्टर भी कम पड़ने वाले हैं, काफ़ी अच्छी नंबर्स हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर ट्विटर पे मुझसे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।